हेलो दोस्तों, रोजगार में अंकुश मैं सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करेंगे आपके ऐसे टॉपिक जो आपके 10th क्लास और 12th क्लास के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बनता है। जो आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है आपका 10th क्लास और 12th क्लास में टॉपिक है आपका प्रकाश का परावर्तन। आज हमारे साथ आप देखना, हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। आपको प्रकाश का परावर्तन अब कभी भी रटना नहीं पड़ेगा, आपको दिमाग में सॉल्व रहेगा, है ना। तो क्या होता है प्रकाश का परावर्तन, तो देखो हमारे साथ एंड तक बने रहना और देखना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें नए हुए तो, और अच्छी ना लगे तो वीडियो को डिसलाइक करना, है ना। तो हमारा पता चल जाएगा हमारा वीडियो कैसा है। अगर अच्छा लगेगा तो आपको लाइक करेंगे, नहीं लगेगा तो डिसलाइक करेंगे। देखो हमारे पास है प्रकाश का परावर्तन, आपके 10th क्लास और 12th क्लास के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बनता है। अब देखो क्या बोल रहा है, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, अब प्रकाश का परावर्तन क्या होता है ना। तो प्रकाश का परावर्तन होता है मतलब कि ऐसी कोई चिकनी, मतलब कि चिकनी चीज, है ना। तो हमने देखो हमारे साथ है, हमने लिया एक मिरर मतलब शीशा ले लिया, है ना। आपको दिख रहा है, अब हम देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ उसमें फोन में। देखो हमारे पास एक शीशा है, हमारे पास शीशा है। अब देखो इसकी साइड आपको दिखाई दे रही होंगी, इसकी साइड दिखाई दे रही होंगी, क्या पीछे पॉलिश का पॉलिश करी हुई इस पे, है ना। जब तो हमारे पास ये मिरर बना है ना, दर्पण बना है ना। अब देखो, अब कभी भी हम इस पे फोकस डालते हैं, फोकस डालते हैं तो ये फोकस क्या करता है, आपने देखा होगा बचपन में आप करते भी होंगे, मतलब कि आप धूप में खड़े हो जाते होंगे, है ना। धूप में खड़े हो जाते होंगे, जब अपने बड़े को मजा, अपने आप मजा आता है क्या, ये मतलब कि फोकस आता है इस पे फोकस आता है तो आप उसके चेहरे पे लगाते हैं। जैसे कि मैं आपको आपके चेहरे पे लगा रहा हूँ, ऐसे फोकस लगाते हैं, तो ऐसे ही लगाते हैं तो क्या होता है, प्रकाश की किरण इस पे आके पड़ती है ना। इस पे आके पड़ती है, मतलब कि देखो चिकना तल नीचे वाला इसका चिकना तल है ना, चिकना तल है मतलब कि मिरर, मतलब कि मिरर आपका चिकना तल पे जाके उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। मतलब देखो इस माध्यम से आती है और इस माध्यम में लौट जाती है, मतलब कि कैसे, यूं आती हैं और यूं चली जाती हैं, है ना। अब देखो मैं आपको एक और दिखाता हूँ एग्जाम्पल में। अब देखो एक मेरे पास क्या है, मेरे पास एक फोन है और एक मेरे पास एक फोन है, फोन दिखाई दे रहा होगा आपको, और एक मेरे पास एक शीशा है। अब देखो क्या करता हूँ, अब मेरे पास शीशा है और ये फोन है ना, ये फोन है। अब देखो फोन पे डालता हूँ, फोकस डालता हूँ, तो देखो आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है। तो मतलब देखो शीशा में हमारा क्या फोकस वापस लौट रहा है ना, वापस लौट रहा है। तो आप देख सकते हो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा प्रकाश का परावर्तन होता है ना, प्रकाश का परावर्तन। अब देखो इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं, परिभाषा क्या होती है ना। तो परिभाषा आप वैसे समझ गए होंगे परिभाषा क्या होती है। तो परिभाषा इसकी यही होती है ना, किसी चिकने फर्श पे आके टकराती है, उसी माध्यम में लौट जाती है, ये आपका प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अब देखो उसका परिभाषा देखते हैं, तो प्रकाश का अपरावर्तन, है ना। परावर्तन देखो, जब प्रकाश किसी चिकनी, मतलब कि चिकनी हमारा शीशा था, नीचे वाली पॉलिश की हुई थी चिकनी, है ना, क्या लिखी पॉलिशदार सतह से टकराता है, मतलब टकराया हमारा, हमने अभी आपको एग्जांपल में दिखाया, मतलब कि दिखाया टकराता है। तो टकराने के बाद, टकराने के बाद उसका अधिकांश, मतलब कि अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। मैंने आपको दिखाया प्रकाश का परावर्तन यूं आ रहा था और आपके चेहरे पे पड़ रहा था, है ना। बचपन में भी आपको क्या हुआ, बचपन में ऐसे आपने किया था, कभी करते होंगे, मजा आता होगा आपको करने में, है ना। मैंने भी बहुत किया था, मजा आता था बिल्कुल, दूर से लोगों को परेशान करता था मैं। देखो माध्यम में वापस लौट जाता है ना, लौट जाता है। तो यह घटना आपकी प्रकाश का अपवर्तन, मतलब कि परावर्तन कहलाती है ना। क्या कहलाती है, परावर्तन कहलाती है। और परावर्तन में आपके इंपोर्टेंट क्या होते हैं, इंपोर्टेंट टॉपिक बनता है इसमें, क्या बनता है आपका प्रकाश के परावर्तन के नियम, है ना। ये तो आपकी परिभाषा होगी, डेफिनेशन आपकी 1 नंबर में या 2 नंबर में पूछी जाएगी। पर इसके मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक में आपका क्या बनता है, प्रकाश के परावर्तन के नियम। अगर आपने ये याद कर लिए तो आपको 4 नंबर तो 3 नंबर पक्का है 12th और 10th क्लास के लिए, है ना। अब देखो इसको देखते हैं क्या होता है। देखो आपतित किरण, आपतित किरण, है ना, आपतित किरण मतलब कि आने वाली किरण। ऐसे अभी हमारी किरण आई थी, है ना, हमारी यू किरण आई थी, क्या, शीशे से पहले किरण थी, उसे बोलते हैं आपतित किरण, है ना। तो आ रही है आपतित किरण, जब वापस उसी उसी माध्यम में, मतलब कि देखो टकराती है, टकरा रही है,
टकराती है तो उसका अधिकांश भाग उसी मतलब कि वापस लौट जाता है, वापस लौट जाता है। तो आपको दिख रहा होगा, जीरा वापस लौट जाता है। तो वापस लौट गया तो क्या हो गया आपका परावर्तन, है ना, परावर्तन। आपतित किरण तो होती है आपके आने वाली, और जाने वाली परावर्तन होती है। देखो आपतित किरण, आपतित किरण और परावर्तन किरण तथा अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं, मतलब कि आपतित किरण, परावर्तन किरण और अविलंब। देखो एक दो तीन, तीनों एक ही तल में है ना, तीनों एक ही तल में। तो आपका ये पहला नियम हो गया, और ये आपका दूसरा रूल हो गया, दूसरा रूल, रूल है ना, रूल है ना। तो देखो दूसरा रूल क्या होता है, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। मतलब कि ये वाला कोण, अगर ये कोण 90 का है तो ये भी कोण आपका 90 का होगा, है ना, 90 का होगा। तो क्या बोला, आपतित कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो आपतित कोण ये रहा, और परावर्तन कोण ये रहा, कितना होता है तो जानते होंगे आई। इसको आपतित कोण को किससे डिनोट करते हैं, किससे, आई से। और परावर्तन कोण को किससे डिनोट करते हैं, हम करते हैं इसको आर से ही, है ना। तो आपका ये होता है। और ये नीचे वाला दिख रहा है क्या, चिकनी तल, तल, नीचे तल, इसको क्या बोल सकते हैं हम, इसको बोल सकते हैं दर्पण, इसको दर्पण भी बोल सकते हैं, है ना, इसको दर्पण भी बोल सकते हैं। अगर आपको ये रूल हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, है ना। तो बताएं कमेंट में कैसा लगा पढ़ाने का तरीका, और ऐसा अच्छा लगा तो बताएं, मैं और उसको एक और वीडियो बनाऊंगा आपकी, आप इसकी, ये आपका क्या हो गया, परावर्तन हो गया। मैं अब बताऊंगा आपको अपवर्तन का नियम, है ना। तो अपवर्तन का नियम के लिए रेडी हो जाओ, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, इसी में आपके पास अपवर्तन का नियम आप देख लेना।